बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलप 0.25 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एलप 0.25 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एलप का बॉक्स जो है मौजूद है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एलप 0.25 mg की टैबलेट्स जो हैं इस तरह की पैकिंग में आती हैं। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता होता है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसका एलप का जो है पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एलप का फार्मूला होता है एल्प्राजोलाम। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एल्प्राजोलाम जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी हिल्टन फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, हिल्टन फार्मा जो है इसकी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो एलप टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है मजबूरी की हालत में जो है, जब पेशेंट की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस हालत में जो है इन टैबलेट्स को स्लीपिंग के लिए जो है पेशेंट को दिया जाता है। अब वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मैं आपको जो है इसका सही इस्तेमाल जो है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले जी ऐसे लोग जिनका कोई दिमागी मसला मसाइल होता है, और दिमागी मसले मसाइल में जो है कई किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। कुछ को जो है बहुत ज़्यादा जो है दिमागी मसला होता है, और कुछ लोगों को जो है माइनर सा यानी वक्त के साथ जो है उनका मसला जो है देखने में आता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का दिमागी मसला हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे हमारे लोग आ जाते हैं जिन्हें जो है बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह हो रही होती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको मजबूरी की हालत में जो है ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे हमारे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा एजिड हो जाते हैं और उनकी नींद जो है फिर बहुत ज़्यादा उड़ जाती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो कोई सीरियस किस्म की इंजरी हो जाती है या फिर सीरियस किस्म का उनका जो है ऑपरेशन वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है दर्दें वगैरह हो रही होती हैं। तो उस हालत में भी बाज़ों का जो है मजबूरी की हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एलप टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको हमेशा की तरह वही नसीहत करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से जो है कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब ये टैबलेट्स क्योंकि नारकोटिक्स में आती हैं, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये टैबलेट्स जो हैं आपको कोई भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाला देगा ही नहीं।
जब तक कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है लिख के ना दे, और अगर कोई दे रहा है तो वो फिर गलत कर रहा है। तो मैं बस आपको नसीहत ही कर सकता हूँ कि आप जो है डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एलब की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह कि आपकी बीमारी की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे जो है इन टैबलेट्स को जो है यूज़ किया जाता है, और आपने सिर्फ एक टैबलेट को जो है रात को सोने से पहले आपने इसे जो है यूज़ करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि कुछ लोगों का जो है वो दिमागी मसला मसाइल होता है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी जो है रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है दिन में सिर्फ एक टैबलेट के तौर पे इसे जो है यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो तब भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला जो है वो रहता है, यानी कि जिगर जो है आपका खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें जो है सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो फ़ीमेल्स में हमारी जो है ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती। तो ये जो है इसके थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप जो है अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एलब जो है उन मेडिसिन्स में से एक है कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और कई लोगों पे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स फ़ौरन ही अपना असर जो है वो दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे आपके रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो पसीना वगैरह जो है वो आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने में जो है मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस हालत में जो है आपको गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जिगर वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो इसका सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो ये होता है कि ये आपके दिमाग पे जो है वो नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकती है, यानी कि आपको जो है दिमागी कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप जो है एहसास कमतरी में जा सकते हैं,
या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन, ख़ास तौर पे मैं इसके बारे में कहूँगा क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो इसलिए जो है अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी तकरीबन 170 रुपये, यानी कि 170 रुपीज़ में जो है ये एलब का बॉक्स जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।